जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर क्या होता है। और हाल ही में एक रिसर्च बहुत ज़्यादा पब्लिश्ड हुई कि एक मिरेकल क्योर मिल गया कैंसर का, जिसने अपने जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें 100% लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल ठीक कर दिया कैंसर से, जो कि पहला ऐसा है। और जितने सब्जेक्ट थे उसमें सबको ठीक कर दिया। मतलब द ट्रायल रिजल्ट वाज 100%। और ठीक करने के बाद भी 25 महीने, तकरीबन 2 साल तक उस डिसीज का, उस कैंसर का रिकरेंस नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही मिरेकुलस चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त स्टेप है इस लड़ाई अगेंस्ट कैंसर के। दोस्तों, उस दवाई का नाम है डोस्टारलिमब। और इसके जो सब्जेक्ट्स थे वो रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स थे। और ये जो ब्लू कलर का रिबन बना होता है, ये रेक्टल कैंसर के लिए एक लोगो है उसका। अगर यही रिबन वाइट कलर का हो तो वो लंग कैंसर का डिनोट करता है, ये ब्लैक हो तो स्किन कलर का। इसलिए जितने भी तरह के कैंसर्स होते हैं उसका ये अलग कलर हो जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं आगे कि कैंसर वर्ल्ड वाइड में क्या हो रहा है। दुनिया भर में दोस्तों जो कैंसर है वो एक सबसे बड़ी डेथ का कारण है। दोस्तों, मतलब नंबर 2 पर आता है। पहला तो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज है, नंबर 2 पे कैंसर होता है। दोस्तों, 2020 में 11 मिलियन डेथ्स कैंसर से हुई है। मतलब 6 में से एक डेथ सिर्फ कैंसर के कारण हुई है। इनमें से ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे लंग कैंसर आता है, नंबर 3 पे कोलन और रेक्टम आता है, जिसको कोलोरेक्टल भी बोलते हैं, और चौथे नंबर पे प्रोस्टेट कैंसर आता है। दोस्तों, देर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ कैंसर कि कैंसर होता क्यों है हमारे शरीर में, लेकिन इन सबको निचोड़े तो एक ही रिजल्ट निकलता है कि हमारे सेल का जो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसने सारा कुछ रेगुलेट करना होता है, कल से कब सेल ने डिवाइड करना है, उस सेल ने क्या फॉर्मेशन लेनी है, कब तक वैसे रहना है और कब उस सेल की डेथ होनी है, तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। उसके न्यूक्लियस के अंदर में कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरीज मिलके उस पर आती है कि जब वो अपने आप को भूल जाता है, उसमें म्यूटेशन होती है और वो अपनी जो सेल ग्रोथ है उसको कंटिन्यू करता है और एक बहुत ही खतरनाक चीज बन जाता है, उसको कैंसर बोलते हैं। चाहे वो थ्योरी डीएनए रेप्लिकेशन की हो कि डीएनए रेप्लिकेशन में एरर हो रहा है, या बायोलॉजिकल एजिंग के कारण हो रहा है, या डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में कोई फॉल्ट है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन के कारण है, चाहे रेडिएशन के कारण है, चाहे केमिकल कार्सिनोजेंस या लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट कारण है कि सेल अपनी आइडेंटिटी भूलता है और फिर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता चले जाता है। दोस्तों, नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये एक जो राउंड मैंने बनाया है, दिस इज ए नॉर्मल सेल। अब ये नॉर्मल सेल पहले क्या करेगा, इस नॉर्मल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारा जीनोम है और डीएनए मटेरियल है। जब इसने डिवाइड करना है, डिवाइड करने से पहले ये ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद डिवाइड के टाइम पर ये अपने सारे जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनाता है। वो जो कॉपी होती है वो एग्जैक्टली इसकी जैसी कॉपी होती है, और उसके बाद में वो साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से इसके 2 सेल में ये डिवीजन हो गए, दे आर ऑल हेल्दी एंड ओके। अब इसके बाद में इसकी ग्रोथ होती है और इसके सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसने 2 में बनना है, तो एक इसने ये सेल बनाया, एक इसने ये सेल बनाया। इस सेल के अंदर एग्जैक्ट इसकी जैसी कॉपी थी, लेकिन जब इसने इसकी कॉपी बनाई दोस्तों, तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, जिसको हम बोलते हैं एक डैमेज्ड सेल है। अब ये डैमेज्ड सेल को हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस हमारे शरीर के जो फौजी हैं जो हमें बचा के रखते हैं इस तरह की चीज़ों से, वो इसको पहचान लेते हैं और इसको मार देते हैं। या कभी कभी सेल खुद भी सुसाइड कर लेता है, सेल सुसाइड बोलते हैं उसको। दोस्तों, जो ये सेल है जिसको मार दिया जाता है उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब कि सेल का डेथ होना, और इसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। ओनली हेल्दी सेल्स आर अलाउड टू डिवाइड। ये नॉर्मल मैकेनिज्म, और ये हमारे शरीर में होता रहता है। हमारी स्किन झड़ती रहती है, नई स्किन आती रहती है, कहीं चोट लगती है तो नीचे से नई स्किन डेवलप होती रहती है। हमारे रक्त के जो कण हैं, जैसे जिसको हम लाल खून बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, उनकी ज़िंदगी 120 दिन की होती है। उसके बाद में वो 120 दिन का सारा खून बदल जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं तो कोई हेल्दी सेल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, होता क्या है कि इस डैमेज सेल को पहचानने के लिए कुछ सिग्नल्स होते हैं, जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल्स हैं, वो इसको पहचान करके इसको मार देते हैं। कभी कभी ये सेल बहुत स्मार्ट हो जाता है और अपने आप को मास्क कर लेता है, छुपा लेता है, ताकि जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के सिस्टम है वो इसको पहचान ना सके और
बगैर पहचाने हुए फिर ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। अब ये जब डिवाइड करेगा तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफेक्टिव है, तो वो हर एक उसके डॉटर सेल्स के अंदर डिफेक्टिव डीएनए जाता है और उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि उसने सिर्फ डिवाइड करना है, क्योंकि वो अपनी मूल आइडेंटिटी भूल चुका होता है और अल्टीमेटली इट फॉर्म्स ए ट्यूमर, या हम उसको कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। दोस्तों नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या फ़र्क होता है? देखो नॉर्मल सेल इस तरह से होता है, उसमें काफ़ी बड़ा साइटोप्लाज्म होता है जिसमें उसने अपना काम करना होता है, न्यूक्लियस एक छोटी सी जगह में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसी को अगर हम कैंसर सेल के तौर पे देखें तो ये जो न्यूक्लियस जिसने इतनी जगह ली है वो तकरीबन इतनी जगह ले लेता है और वो राउंड नहीं होता, वो बड़ा ही अजीबोगरीब डिफरेंट शेप्स ले लेता है। साइटोप्लाज्म बहुत छोटी मात्रा में होता है और इसकी एक यूनिफॉर्म शेप होती है सेल्स की, इसके अंदर कोई शेप यूनिफॉर्म नहीं होती। और दोस्तों ये बेसिकली अगर हम किसी नॉर्मल टिश्यू को देखें, अगर स्लाइड बना के देखते हैं तो उसके अंदर हर लेयर में एक डिफरेंट तरह के सेल्स एक करीने से सिस्टमेटिकली लगे होते हैं जिससे उस टिश्यू की भी पहचान होती है। लेकिन कैंसर सेल्स की अगर हम स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें सब टिश्यूज बहुत अजीब से लगे होते हैं, ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इन सेल्स के अंदर क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे होते हैं तो बहुत सारे जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग स्टेजेस में होते हैं, न्यूक्लियस उनके डिवाइडिंग स्टेजेस में पाए जाते हैं। दोस्तों बेसिक कारण ये होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, इनको पता नहीं होता कि कब सेल डिवीजन रोकना है और कब अपने आप को स्पेशलाइज करके अपना जो भी स्पेशलाइज्ड काम है, चाहे मसल का है चाहे स्किन का है, वो करना है और ये ग्रोथ करते चले जाते हैं। दोस्तों डायग्नोसिस के तरीके हैं कुछ, जैसे ब्लड टेस्ट होता है या इमेजिंग प्रोसीजर्स हैं। अब जैसे PSA एक ट्यूमर मार्कर टेस्ट है जो प्रोस्टेट के लिए होता है, CA-125 है दोस्तों, ये ओवेरियन कैंसर में यूज होता है। CEA टेस्ट है जो कि कोलोरेक्टल कैंसर में होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इसके अंदर होता है। इस तरह से बहुत सारे मार्कर टेस्ट होते हैं जो ब्लड में से लिए जाते हैं। और इमेजिंग प्रोसीजर्स होती हैं जैसे एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, PET स्कैन हो गया, एट्सेट्रा। और दोस्तों बायोप्सीज ली जाती है। मान लो किसी को एक्सरे के अंदर कुछ आया कि डाउट है कोई ट्यूमर का चेस्ट में, तो उसके चेस्ट में ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है। उस ब्रोंकोस्कोपी से उसके उस एरिया में पहुंचने की कोशिश की जाती है और वहाँ से फिर बायोप्सी ली जाती है। या उसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मान लो रेक्टम में ही है जिसके हम केसेस अब देखेंगे, तो कोलोनोस्कोपी करते हैं और वहाँ पे जाकर के उसका सैंपल लेते हैं छोटा सा टिश्यू का, फिर उसकी स्लाइड बना करके उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है कि उसके सेल्स के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और फिर उसकी डायग्नोसिस होती है कि वो कैंसर सेल है कि नहीं है। दोस्तों बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला एरिया जो है ये रेक्टम है और ये जो ग्रीन कलर का है ये कोलन है। कई बार जो रेक्टम और कोलन का एरिया है यहाँ पर कैंसर होता है जिसको कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। इस तरह से ट्यूमर बन जाता है। तो जितने भी पेशेंट इस पर्टिकुलर जिस दवाई की हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सारे के सारे रेक्टल ट्यूमर के कैंसर थे दोस्तों नॉर्मली ट्रीटमेंट ट्रेडिशनली कैसे होता है, या तो सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है या फिर रेडिएशन से करते हैं, रेडियोथेरेपी से उसके ट्रीटमेंट करते हैं, या कीमोथेरेपी, कुछ ड्रग्स दी जाती है जिससे वो जो कैंसर सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रायल हुआ था डॉस्टरलिमब का, ये क्या था। पहली बार इसने न्यूज़ इसलिए बनाई कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स जितने लोग भी ट्रायल सब्जेक्ट मैटर थे 100% वो क्योर हो गए। खाली क्योर ही नहीं हुए दोस्तों, मैंने आपको बताया उनको रेक्टम कैंसर था, रेक्टम कैंसर क्योर हुआ और क्योर होने के बाद भी उनको 25 महीने तक, तकरीबन 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। और जो भी फिजिकल तरीके होते हैं, रेडियो इमेजिंग के, पेट स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं, और उन सब चीज़ों से उनके अंदर 2 साल तक किसी भी तरह के कैंसरस सेल्स की रिकरेंस नहीं पाई गई। मतलब कि ट्रीटमेंट के 2 साल तक भी कोई रिकरेंस नहीं थी। मतलब बहुत ही अचंभा करने वाली चीज़ है कि 100% क्योर भी होना। और कमाल की बात यह है कि जब इनके ऊपर इस ट्रायल को किया गया, उससे पहले ये जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड थे वो कर रहे थे, ऑलरेडी ले रहे थे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और उसके बाद में इन्होंने जब ये ट्रायल लिया तो इनको ऐसा लगता था कि इसके बाद हमें दोबारा से कोई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, बट दे वर ऑल्सो सरप्राइज कि उनका 100% क्योर हो गया। दोस्तों 18 कैंसर के पेशेंट्स थे जिन्होंने ये मेडिसिन लिया। अब इस मेडिसिन को लेने का तरीका क्या था, इंट्रावेनस वेन में दवाई दी गई, धीरे धीरे उसके अंदर डाली जाती है 30 मिनट
के दौरान में, और हर 3 हफ्ते में 6 मंथ्स तक, मतलब 3 हफ्ते दी, उसके अगले 3 हफ्ते फिर देनी है, फिर 3 हफ्ते देनी है, और ये 6 महीने तक ऐसे दोस्तों मेडिकेशन दी गई है। उसके बाद में इसका 100% लोगों में 100% कैंसर का क्योर मिला, इसलिए इसने इतनी बड़ी न्यूज़ बनाई। दोस्तों ये जो है बेसिकली ये एक इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कैंसर सेल था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक कैंसर सेल है, ये अपने आप को मास्क कर लेता है, छुपा लेता है, ताकि जो भी हमारे इम्यून सेल्स हैं, हमारे सेफ्टी फौजीज हैं, वो इसको ढूंढ ना पाएँ और ये अपनी ग्रोथ करता चला जाता है। ये जो इम्यून थेरेपी ड्रग है, ये इसके इस मास्क को उतार देती है। जब ये इसका मास्क उतर जाता है तो हमारे ही सिस्टम इसको पहचान करके इसको मार देते हैं। ये इसका सिंपल प्रोसीजर है। दोस्तों इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला और इसकी कोई रिकरेंस नहीं हुई, मतलब दोबारा से नहीं हुआ ये। दोस्तों एक चीज़ जो है कि ये जो ड्रग है ये $11,000 पर डोज की पड़ती है, मतलब इट इज़ वेरी कॉस्टली, जो कि पड़ती है तकरीबन 8.55 लाख पर डोज। अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालें तो ये कोई 70 लाख रुपए के आसपास की इस वक्त इसकी डोसेज है। पर धीरे धीरे अगर इसका यूज़ बढ़ेगा, इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है, उसने इसको एक छोटी कंपनी बायोटेक कंपनी से परचेज किया था और जो ट्रायल का स्पॉन्सर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने किया था। दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वाइडली यूज़ करने के लिए, एक तो ये सैम्पल साइज क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से बहुत छोटा था, दूसरा डिफरेंट तरह के कैंसर्स पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। क्या ये डिफरेंट तरह के कैंसर्स पे भी उसी तरह से इफेक्टिव है? और दोस्तों ये जो जितने भी अभी हमने बात की, जो रेक्टल कैंसर के जो पेशेंट्स थे, जो ट्रायल थे, ये सब के सब, इन सब के अंदर एक और यूनिक चीज़ थी कि इनके अंदर एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं MMR, मिसमैच रिपेयर जीन। इन सब के अंदर ये मिसमैच रिपेयर जीन डेफिशिएंट थी। मिसमैच रिपेयर क्या होता है कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो वो अपनी एक कॉपी बनाता है। जीनोम मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल की जब कॉपी बनती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक कॉपी बनती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं बनती। जब एग्जैक्टली नहीं बनती तो वो मिसमैच होती है। तो एक जीन होती है जो इस मिसमैच को रिपेयर करती है। कभी कभी उस जीन के अंदर ही म्यूटेशन हो जाता है और वो अपना काम नहीं करता। जब वो अपना काम नहीं करता तो उसको बोलते हैं मिसमैच रिपेयर ना होना, मतलब ये जो मिसमैच हो गया, इनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दैट जीन। और ये सारे के सारे 18 के 18 पेशेंट जो थे उनके अंदर डेफिशिएंट थी MMR। कुछ में नहीं भी होगी तो उन पर भी ट्रायल की जरूरत है। दोस्तों इन एनी केस 100% कैंसर का क्योर होना एक उम्मीद जगाती है कि आज नहीं तो कल इसका क्योर 100%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।